राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी मिली है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म का कबूल कर लिया है। चारों ने इंदौर और शिलांग पुलिस के अधिकारियों के सामने मर्डर की बात कबूली है। इंदौर में ही शिलांग पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम रघुवंशी ही इस केस की मास्टरमाइंड है। सभी आरोपियों ने कहा कि हत्या की प्लानिंग से लेकर सब कुछ सोनम ने ही किया है। आरोपियों ने बताया कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम ने अपनी मां को बताया था कि वह शादी नहीं करना चाहती। सोनम की मां को उसके अफेयर की भी जानकारी थी, लेकिन उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह राजा की हत्या ही करवा देगी। राजा रघुवंशी की मौत से शोक में डूबे उनके पिता अशोक रघुवंशी ने आज कहा कि मेरा बेटा तड़प तड़प कर मरा है। उसकी हत्या के सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो और आइंदा किसी माता पिता को उनका बेटा इस तरह न खोना पड़े। हालांकि स्थानीय ज्योतिषी धीरज दीक्षित ने इस बात को मनगढ़ंत बताया और कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी के मरने से उसका मंगल दोष नहीं मिटता। शुरुआत में राजा रघुवंशी के परिवार ने उनकी हत्या के मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेघालय सरकार पर सवाल उठाए थे। हालांकि हत्याकांड के खुलासे के बाद इस परिवार के सुर बदल गए हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि वह मेघालय सरकार के खिलाफ बयानबाजी के लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि मेघालय पुलिस राजा के हत्यारों को पकड़ने के लिए गुप्त अभियान चला रही है। हमारी मेघालय सरकार को बदनाम करने की कोई नीयत नहीं थी। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार के भी आभारी हैं। राजा की हत्या ने हमारे परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया है और हम इस न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मामला अदालत में पहुंचता है, रघुवंशी परिवार के लिए यह न्याय पाने की एक नई लड़ाई शुरू होती है। वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि राजा के हत्यारे उनके सामने लाए जाएं और उन्हें सजा मिले। प्रवक्ता सबूतों को पेश कर रहे हैं, जबकि दर्शक पूरी तरह से सुन रहे हैं। रघुवंशी परिवार ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी है, यह जानते हुए कि यह उनके बेटे की याद में एक आवश्यक कदम है। जैसे ही बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश करते हैं, अदालत में तनाव बढ़ता है। रघुवंशी परिवार और उनके समर्थक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि न्याय का पहिया किस दिशा में घूमेगा। गवाह की गवाही सुनकर रघुवंशी परिवार के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके बेटे के हत्यारे का सामना करना जरूरी है। हर दिन अदालत में बिताना एक कठिन दौर है, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा है। जैसे ही निर्णय का समय नजदीक आता है, रघुवंशी परिवार की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। वे जानते हैं कि इस न्याय की लड़ाई उनके बेटे की याद को जिंदा रखने और अन्य माता पिता को इस दर्द से बचाने के लिए है। जैसे ही जूरी कमरे से बाहर आती है, पूरे अदालत में सड़न भरी चुप्पी छा जाती है। रघुवंशी परिवार की हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, यह जानते हुए कि अभी कुछ निर्णायक होना बाकी है। ज्यूरी के द्वारा निर्णय देने का समय आ गया है। जैसे ही वे अपने फैसले की घोषणा करते हैं, रघुवंशी परिवार और समर्थकों की किस्मत का फैसला हो जाएगा, जो उनके लिए इस लंबी लड़ाई का अंत होगा। फैसले की घोषणा होते ही पूरे अदालत में रिएक्शन का दौर शुरू हो जाता है। रघुवंशी परिवार अपनी लड़ाई के अंत में जोश और दुख का अनुभव कर रहा है, यह जानकर कि उनका संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। जज ने अंतिम वक्तव्य देते हुए न्याय और समाज की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। रघुवंशी परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत है, लेकिन उनके दिल में हमेशा राजा की याद रहेगी। एहसास होता है कि यह केवल एक अदालती निर्णय नहीं है, बल्कि एक पिता की प्रेम और संघर्ष की कहानी है। रघुवंशी परिवार ने इस लड़ाई में अपने बेटे के लिए न्याय पाया है और उनके दिलों में राजा की याद हमेशा जीवित रहेगी। इस कठिन यात्रा के बाद रघुवंशी परिवार ने एक नई शुरुआत की है। वे अपने बेटे की याद को सहेजते हुए आगे बढ़ेंगे, उसकी प्रेरणा से जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। इस समय में
रघुवंशी परिवार ने अपने बेटे की याद को संजोते हुए एक नई राह खोज ली है। उनके दिल में राजा की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी और वे उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ते रहेंगे।